दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गांव में कोरोना से बुरा हाल है। यहां के लगभग हर गांव में हर रोज टेस्टिंग और ऑक्सीजन की कमी से ग्रामीण मर रहे हैं। कई गांव कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। गांव के प्रधान लगातार गाजियाबाद के डीएम को पत्र लिखकर गांव में टेस्टिंग और दवाइयां भेजने की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की गाजियाबाद के मोदी नगर से ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत कालाबाजारी, बहुत बुरा हाल। अगर शायद टाइम पे मेरे भाई को ये चीज मिल जाती तो वो बच जाता। सीकरी कला गांव के उमेश शर्मा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उमेश के 34 साल के भाई राकेश की पिछले हफ्ते कोविड से मौत हो गई। कई अस्पतालों में दौड़े भागे, लेकिन समय से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और जब अस्पताल में भर्ती हुए तब तक देर हो चुकी थी। हेल्पलेस, बिल्कुल कोई कहीं से कोई भी मदद हमें मिल, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा हमें। हमारी हिम्मत चली गई। सरकार फेल है। सरकार किसी की कोई मदद नहीं कर पा रही। इसमें इस कागजों में सब बता देते हैं, सब चीज ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का सारा, मेरे अपने 3-4 पड़ोसी गांव में रोज 2-3 मौत डेली हो रही हैं। कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर सीकरी कला गांव के प्रधान ने हमें उन लोगों की सूची दिखाई जिनकी पिछले 14 दिनों में कोरोना से मौत हुई है। सर हालत बहुत गंभीर है, काफ़ी गंभीर है और भय का माहौल बहुत ज़्यादा। 14 मौत हो चुके हैं और कम से कम काफ़ी लोग बुखार से जूझ रहे हैं। जो लक्षण कैरोनों बताए जा रहे हैं, खांसी जुकाम वगैरह, सबके अंदर वही लक्षण है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रही। कोई अर्जेंट बीमार हो जाए, सिलेंडर की जरूरत पड़ जाए, मिल नहीं पा रहा है। कहीं मिल भी गया तो जो खाली सिलेंडर हो, खाली कहाँ से लाएं जी। सीकरी कला गांव से कुछ किलोमीटर दूर मोहम्मदपुर कद्दीम गांव में हालात और भी खराब हैं। पिछले 10 दिन से हर रोज गांव में एक मौत हो रही है। गांव के प्रधान गाजियाबाद के डीएम को मेल करके गांव में टेस्टिंग और दवाइयां भेजने की गुहार कर रहे हैं, पर अब तक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है। हमारे गांव के हालात थोड़े क्रिटिकल हैं। थोड़े से जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा चल रही है गांव में। कितनी मौतें हुई हैं पिछले, अगर 10 दिन में बात करें आपके यहाँ? तो पिछले 10 दिन में करीबन 9 मौतें हमारे यहाँ हुई है। तो आपने क्या डीएम को सूचित किया है? हाँ, डीएम को, जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो है मेल भेजी हुई है। क्या मेल में क्या लिखा? मेल में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और एक डॉक्टर की जो है टीम भेज के यहाँ पे चेकअप कराया जाए। क्या बुखार की भी पैरासिटामोल भी दी है आपको? नहीं, कोई दवाई की प्रशासन की तरफ से मेरे पास तक अभी कोई दवाई नहीं आई है। गाजियाबाद के मोदी नगर में लगभग 3 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ एक भी कोविड सेंटर नहीं है। ये यहाँ का ईएसआई सरकारी अस्पताल है, जहाँ 7 मई को सांसद सतपाल सिंह घोषणा करके गए थे कि यहाँ कोविड सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ का हाल देखिए। हम पहुंचे तो यहाँ बिजली चली गई, न जनरेटर है और ना ही स्टाफ के लिए पीने के पानी का इंतजाम। ना है लाइट है, ना पानी है। आपके सामने जैसा कि डॉक्टर साहब या जो स्टाफ नर्स हैं वो बता रही हैं कि यहाँ हम लोगों के लिए पीने तक को पानी नहीं है, तो हम कहाँ से मरीज को भी गर्म पानी दे देंगे? कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, लाइट ही नहीं है। पहली बात तो हालात इतने खराब हैं कि एक ऑक्सीजन बेड के लिए भी मरीजों को 24 किलोमीटर दूर गाजियाबाद जाना पड़ता है और वहां भी बेड नहीं मिलता। जिस कत्ल का कोई गवाह नहीं, वो कत्ल इस शहर में इन दिनों गुनाह नहीं। यानी इन गांव में जिन लोगों की मौतें बुखार और सांस की तकलीफ से हो रही हैं, उन्हें प्रशासन नहीं मानता कि वो मौतें कोविड से हुई हैं, क्योंकि कोविड की जांच ही नहीं हुई। गांव के प्रधान लगातार पत्र लिखकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि टेस्टिंग कराइए, सैनिटाइजेशन कराइए, दवाइयां दीजिए, लेकिन इनकी पुकार अनसुनी है। फिलहाल सरकार कुछ गांव में टेस्टिंग जरूर करा रही है, लेकिन वो भी नाम मात्र है। दवाइयों के नाम पर गांव के प्रधानों के पास पैरासीटामोल तक नहीं दी गई है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके से सहयोगी राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।